We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. माना जा रहा है कि पिकेक्स माउंटेन के नीचे बनाए गए परमाणु फैसिलिटी का इस्तेमाल ईरान न केवल सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए कर रहा है, बल्कि यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए भी कर सकता है। ऐसे में उसे रोकना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये यूरेनियम संवर्धन स्थल किसी अभेद्य किले से कम नहीं है। आपको इसके लिए फोर्डो और पिकेक्स माउंटेन की भूगोलिक संरचना को समझना होगा। दरअसल फोर्डो संयंत्र का भूमिगत कक्ष सतह से 295 फीट की गहराई में है, जबकि पिकेक्स माउंटेन संयंत्र के भूमिगत कक्ष संभवतः 328 फीट की गहराई में है। यानी पिकेक्स माउंटेन का संयंत्र फोर्डो के मुकाबले ज्यादा गहराई में है। अगर अमेरिका के बंकर बस्टर बम की बात करें तो वो केवल 200 फीट जमीन के अंदर तक जाकर टारगेट को तबाह कर सकता है, जबकि फोर्डो और पिकेक्स माउंटेन में अगर हम देखें तो पिकेक्स माउंटेन पर्वतीय समुद्र तल से 5275 फीट ऊपर है, और अगर देखें फोर्डो संयंत्र 295 फीट नीचे है, जबकि पिकेक्स माउंटेन संयंत्र 328 फीट नीचे है। तो हम कह रहे बंकर बस्टर बम 200 फीट जमीन के अंदर ही जाकर अपने लक्ष्य को भेज सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या वाकई बंकर बस्टर बम कामयाब हुआ होगा अपने उद्देश्य में? और आमतौर पर जब बंकर बस्टर बम गिराए जाते हैं तो B-2 बॉम्बर 50,000 फीट की ऊंचाई से इसे गिराते हैं। ऐसे में बंकर बस्टर बम का पिकेक्स माउंटेन के नीचे बने संयंत्र तक पहुंचना असंभव है। पिकेक्स और फोर्डो संयंत्र की अगर हम समुद्र तल से दूरी की बात करें तो फोर्डो समुद्र तल से 3150 फीट ऊपर है, वहीं पिकेक्स पर्वत जो है समुद्र तल से 502,075 फीट ऊपर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अमेरिका नया बम बनाने की बात कर रहा है, जो बंकर बस्टर बम से भी ज्यादा तीव्र होगा, वो क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है ताकि आने वाले समय में इस तरह के पाताल लोगों को भी वो अपने बंकर बस्टर बम से गिरा सके। अमेरिका ईरान को बार बार धमका रहा है कि हम तुम्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू नहीं करने देंगे, तो ईरान कह रहा है हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करके ही दम लेंगे। साफ है कि ट्रंप पीछे हटेंगे नहीं और खामनेई किसी कीमत पर झुकेंगे नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान IAEA से रिश्ते तोड़कर उत्तर कोरिया जैसे देश की राह पर चलना चाह रहा है? अमेरिकी राजनयिक की ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुननी चाहिए। जिस तरह से परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद भी ईरान आक्रामक है और उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित कर दिया है, वो दिखाता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कितना दृढ़ है। खामनेई ये भी कह रहे हैं कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। मतलब ईरान अब और खतरनाक और बेखौफ नजर आ रहा है। वो अपने पाताल लोक यानी पिकेक्स माउंटेन के नीचे बने परमाणु फैसिलिटी को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दो टूक जवाब दे रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान से पिकेक्स माउंटेन साइट पर हो रही गतिविधियों को लेकर जवाब मांगा था, लेकिन तेहरान ने दो टूक कह दिया है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है और आपका यहाँ कोई काम नहीं है। इसलिए IAEA को आशंका है कि इन सुरंगों में पहले से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा हो। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की सोचता है तो उस पर हमला होगा। ईरान में बंकर बस्टर बम से हमले के बाद जारी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि तेहरान अभी भी 6 महीने के भीतर परमाणु बम बना सकता है। परमाणु साइट्स पे हमले के बाद अब ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए दो ही विकल्प बचे हैं कि रूस या फिर नॉर्थ कोरिया से वो परमाणु बम बनाने की वो टेक्नोलॉजी हासिल करे ताकि उसमें कोई व्यवधान अमेरिका या इजराइल न ला पाए। उत्तरी कोरिया ने 2006 से 2017 के बीच 6 परमाणु परीक्षण किए। ये सभी भूमिगत सुरंग से किए गए। उत्तर कोरिया अपनी सैन्य सुविधाओं और रणनीतिक वस्तुओं को भूमिगत ठिकानों में छिपाने के लिए जाना जाता है। चीन और रूस दोनों ही देश पहाड़ियों या गहरे बंकर बनाकर अपने लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों को उसमें रखते हैं।
मॉस्को में 1950 के दशक में निर्मित बंकर 42 को परमाणु युद्ध की स्थिति में कमांड सेंटर के रूप में काम करने के लिए जमीन से 65 मीटर नीचे बनाया गया था। चीन ने जमीन के सतह पर ही सिर्फ ग्रेट वॉल नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी स्टील का मजबूत ग्रेट वॉल बना रखा है ताकि वहां पर अपने परमाणु जखीरे को वो सुरक्षित रख सके और किसी भी तरह के दुश्मन के हमले से उसके परमाणु जखीरे का बाल बाका भी न हो सके। अब सवाल यह है कि जिस तरह से उत्तर कोरिया ने परमाणु अप्रसार संधि और IAEA के साथ सुरक्षा समझौते से खुद को मुक्त कर लिया और तब से उसने परमाणु हथियार कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा, क्या अब खामनेई भी किम जोंग की राह पर चलेंगे? अगर ऐसा होगा तो पिकेक्स माउंटेन के नीचे बने ईरान के पाताल लोक से तीसरे विश्व युद्ध का ज्वालामुखी फूटेगा। तो ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक घातक घात प्रतिघात हुआ। अब आपको दिखाते हैं इजराइल और ईरान ने एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाया और कहां-कहां निशाना लगाया। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सबसे पहले हम नजर डालें इजराइल ने किस तरह से हमला किया था। दरअसल जो ये रेड आप देख रहे हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इन जगहों पर चल रहा था और अगर आप ये देखें पीले रंग का तो यहां पर इनका न्यूक्लियर साइट्स थी और जो ग्रीन रंग का आप देख रहे हैं यहां पर एनर्जी फैसिलिटी थी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को किस तरह से नुकसान पहुंचाया इजराइल ने, चाहे तबरीज हो, चाहे तेहरान हो, चाहे कौम हो, चाहे अहवाज हो, चाहे शिराज हो, चाहे करमानशाह हो, इनको भारी नुकसान पहुंचाया। यही अटैक किया था ईरान ने, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा फोर्डो, नतांज, इस्फहान, जहां पर अमेरिका ने भी अपने बंकर बस्टर बम गिराए थे। तो इस तरह से इजराइल की कोशिश थी कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियारों को नष्ट किया जाए। ईरान की कोशिश थी कि उसके शहरों को निशाना बनाया जाए। अब नजर डालते हैं कि इजराइल को ईरान ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया। तो उसके 3 बड़े शहर ईरान के निशाने में थे जो उसके आर्थिक केंद्र भी हैं। एक तरह से हम देखें उत्तर में हाइफा, तेल अवीव मध्य में है, बीरशेबा दक्षिण में है। अगर हम देखें शुरुआत में तो ईरान ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी लेकिन वो धीरे धीरे कम हुई। लेकिन अगर आप हाइफा देखें उसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है जहां पर सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जो एक आर्थिक केंद्र है, पर्यटन का केंद्र है। वही तेल अवीव की हम बात करें, तेल अवीव एक टेक सेंटर है, स्टार्टअप सेंटर है। उसी तरह से बेरशेबा जो है वो R&D का सेंटर है। तो कुल मिलाकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में ना ईरान ने कमी छोड़ी ना इजराइल ने कमी छोड़ी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।